गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद होते हैं। हमने आपको बताया था कि जिस शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है या करना पाया जाता है या उसके काम का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के दो भेद किए गए हैं, जो कर्म के आधार पर हैं और प्रयोग के आधार पर हैं। कर्म के आधार पर हमने आपको दो भागों में विभक्त बताया था, एक कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। हमने किसने बताया था कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उसी तरह से आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। नंबर 2 हमारा है, प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। जिस प्रकार हमारे कर्म के आधार पर क्रिया के केवल दो ही आधार थे, सकर्मक और अकर्मक, लेकिन प्रयोग के आधार पर हमारे यहाँ पर निम्नलिखित भेद हैं। सबसे पहले आता है हमारा मुख्य क्रिया, जो हमारी मेन क्रिया होती है। सबसे पहले आता है हमारा मुख्य क्रिया। देखिए, मुख्य क्रिया में क्या बताते हैं आपको? वाक्य की पूर्णता की द्योतक समापिका। वाक्य की पूर्णता मतलब जब वाक्य पूर्ण हो जाता है, उस वाक्य की द्योतक समापिका क्रिया होती है। अब ये देखिए, द्योतक समापिका क्रिया क्या होती है? समापिका क्रिया किसी भी रूपांतर में अकेले प्रयुक्त हो तो उसे मुख्य क्रिया कहेंगे। जब समापिका समाप्त वाली क्रिया किसी भी रूपांतर में, किसी भी रूप में अकेले प्रयुक्त हो, उसे प्रमुख क्रिया कहेंगे। किंतु अकेली समापिका क्रिया वाक्य में कम ही प्रयुक्त होती है। अधिकांश वाक्यों में मुख्य क्रिया के सहयोग के लिए अन्य क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है या पद प्रयुक्त होते हैं। अकेली समापिका क्रिया केवल सामान्य भूतकाल और भविष्य काल में प्रयोग की जाती है, जैसे मैं गया वह आया, मैं जाऊंगा वह आएगा। जैसे हमारे शॉर्टकट सेंटेंस होते हैं, जैसे कि मैंने खाया, मैं गया, मैं आया, मैं जाऊंगा, मैं आऊँगा। तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? समापिका। तो अकेली समापिका क्रिया केवल सामान्य भूतकाल और भविष्य काल में प्रयोग की जाती है। एक बार फिर से सुनिए कि जो हमारी मुख्य क्रिया होती है, वाक्य की पूर्णता की द्योतक समापिका क्रिया होती है। समापिका क्रिया किसी भी रूपांतर में अकेले प्रयुक्त हो तो उसे मुख्य क्रिया कहेंगे, किंतु अकेली समापिका क्रिया वाक्य में कम ही प्रयुक्त होती है। अधिकांश वाक्यों में मुख्य क्रिया के सहयोग के लिए अन्य क्रियापद प्रयुक्त होते हैं। अकेले समापिका क्रिया केवल सामान्य भूतकाल और भविष्य काल में प्रयोग की जाती है, जैसे मैं गया, मैं आया, मैं जाऊंगा, वह आएगा। नेक्स्ट क्रिया है हमारी सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया जो सहायता के रूप में प्रयोग की गई हो। मुख्य क्रिया की सहायता के लिए प्रयुक्त क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में पढ़ना हमारी मुख्य क्रिया है, जबकि है और रहे हैं इसकी सहायक क्रिया है। तो क्या आपने सुना या समझा कि जिस प्रकार हमारी जो मेन क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है, वो हमने आपको पहले ही बताया था। खाना, पीना, सोना, रोना, हंसना, ये क्या है? हमारी मुख्य क्रिया। लेकिन इनके साथ प्रयुक्त होने वाली हैं या रहे हैं, ये इनकी सहायक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त क्रिया। अलग अलग धातुओं से निर्मित एकाधिक मतलब एक से अधिक भिन्न क्रियाएं
जब एक ही इकाई की तरह प्रयुक्त हों तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वे चला जा रहा है, तो क्या है इसमें एक से अधिक भिन्न क्रियाएं जब एक ही इकाई की तरह प्रयुक्त हो, वो एक ही की तरह प्रयुक्त हो। चला जा रहा है मतलब उसी की तरह है, उसी की लय में अपना सेंटेंस बनाए हुए बोल रहा है कि वह चला जा रहा है। तो एक ही इकाई की तरह प्रयुक्त हो तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। यहाँ चलना, जाना, रहना और होना 4 क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हुई हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है देखिए, वाक्य में जब एक क्रिया की समाप्ति के पश्चात समापिका क्रिया के रूप में दूसरी क्रिया आए तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी खाना खाकर सो गए, तो पहले पिताजी ने खाना खाया फिर सोए, तो 2 क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हुई हैं। पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मिश्र धातु क्रिया कुछ संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण शब्दों के साथ करना, होना, खाना आदि जोड़कर भी वाक्य में क्रियापद बनाया जाता है। ऐसी क्रिया को मिश्र धातु क्रिया कहते हैं। जैसे दर्शन देना, पसंद करना, धूल चाटना, हवा खाना, ढींग मारना, प्यार होना, ममता लुटाना, विवाह करना आदि। एक बार फिर से सुनेंगे। कुछ संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण शब्दों के साथ करना, होना, खाना आदि जोड़कर भी वाक्य में क्रियापद बनाया जाता है। ऐसी क्रिया को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे दर्शन देना, पसंद करना, तो इसमें क्या बताया कि इसमें विशेषण व क्रिया विशेषण जोड़कर, ये संज्ञा शब्दों को जोड़कर क्रिया बनाई गई है। नेक्स्ट आता है हमारा रंजक क्रिया। रंजक क्रिया क्या होता है देखिए, मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजित करने, ये रंगने अर्थात विशिष्ट छवि देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे रंजक क्रिया कहते हैं। जैसे मार डालना, उखाड़ फेंकना, चढ़ बैठना, चल पड़ना, हंस पड़ना, धो डालना, तो इस तरह की क्रियाओं को कहते हैं रंजक क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी धातु के रूप में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे फिल्म फिल्माना, गर्म गरमाना, ठंड ठंडाना, लात लतियाना, बात बतियाना, अपना अपनाना, चिकना चिकनाना, लाज लजाना, शर्म शर्माना, गली गलियाना, गुस्सा गुस्साना, मोटा मोटाना, बूढ़ा बुढ़ाना आदि। तो ये क्या है? हमारी नाम धातु। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनकी धातु के रूप में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा अनुकरणात्मक धातु क्रिया। जिस क्रिया का निर्माण किसी ध्वनि के अनुकरण में हो उसे अनुकरणात्मक धातु क्रिया कहते हैं। जैसे खटखट खटखटाना, हिन हिन हिननाना, टन टन टनटनाना, गड़ गड़ गड़गड़ाना, ढन ढन डंडनाना, सन सन सनसनाना। तो इस तरह की क्रियाओं को कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। नेक्स्ट है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कर्ता स्वयं काम न कर किसी अन्य से करवाता है, ये करने के लिए प्रेरित करता है या करवाता है, ये करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया 2 रूपों में प्रयुक्त हुई है, प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब देखिए यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक क्या है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है। मुख्य क्रिया है हमारा चढ़ना। एक तो वो खुद कर रहा है, चढ़ाना और चढ़वाना। चलना, चलाना, चलवाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। हंसना, हंसाना, हंसवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। बनना, बनाना, बनवाना। डरना, डराना, डरवाना। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। लड़ना, लड़ाना, लड़वाना। पकड़ना, पकड़ाना, पकड़वाना। मांगना, मंगाना, मंगवाना।
तो इस तरह से आपने पढ़ा कि किस तरह से क्रिया प्रयोग के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती है। एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हुए सुनेंगे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार सभी परिभाषाओं को ध्यानपूर्वक समझेंगे और उनका अभ्यास करेंगे।